जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भरली नवमी की व्रत कथा, पूजन विधि। हिंदू धर्म हमेशा से ही त्योहारों, व्रत और विभिन्न प्रकार के पर्वों के लिए जाना जाता है। एक ऐसी ही महत्वपूर्ण तिथि को भरली नवमी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को आमतौर पर हिंदू समुदाय में विवाह के लिए शुभ दिनों के अंतिम दिन को माना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो इस दिन के बाद भगवान निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं। भरली नवमी भगवान विष्णु जी के निद्रा की अवस्था ग्रहण करने से पहले का दिन मानी जाती है और फिर इसके बाद विवाह की तिथि नहीं रखी जाती है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है और इसलिए सभी भक्त इस विशेष दिन को बहुत ही अनोखे तरीके से मनाते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। भरली नवमी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आश्रम शुक्ल पक्ष भटली नवमी, कंदर्प नवमी। भरली नवमी को आषाढ़ महीने के दौरान मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान विष्णु से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और उन्हीं के सम्मान में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भरली नवमी के उपरांत किसी भी प्रकार की धार्मिक त्यौहार या गतिविधि को संपन्न नहीं किया जाता है। भरली नवमी अपने आप में एक खास महत्व रखती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही जोर शोर से की जाती है। पुरोहित मंदिरों और घरों में भगवान विष्णु की पूजा को संपन्न कर प्रसाद वितरित करते हैं। भगवान विष्णु के जय जयकार से सारा वातावरण गूंज उठता है। विष्णु सहस्त्र नाम और साथ ही साथ भगवान विष्णु के अन्य पवित्र भजन और कीर्तन इस दिन बहुत ही भक्तिमय होकर गाए जाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर झारखंड राज्य प्राचीन काल से भरली मेला भी पूरी श्रद्धा के साथ आयोजित करता है और इसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। भरलिया नवमी तिथि के दिन शादी और विवाह के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके विवाह के लिए किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं निकलता है। उन लोगों के लिए एक मुहूर्त काफ़ी शुभ होता है। ऐसा करने से उनके जीवन में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन गुप्त नवरात्र का भी विश्राम होता है, तो यह दिन और भी अधिक शुभ होता है। इस पर्व से जुड़ी एक हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी शक्ति के लिए जाने जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान सो रहे थे और इसी दौरान हिंदुओं के विवाह नहीं हो सकते थे। वहीं विवाहित जीवन को तब तक सुखमय और संपन्न नहीं माना जाता है जब तक भगवान विष्णु का आशीर्वाद उसमें शामिल ना हो। झारखंड राज्य में एक छोटा सा शहर है जिसे झटखोरी के नाम से जाना जाता है। इस पूरे क्षेत्र में भगवान विष्णु के भक्त रहते हैं। यहाँ एक भगवान शिव और देवी काली से संबंधित बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ भक्त दूर दूर से उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। भरली मेले के दौरान देवी काली के जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है और उन्हें बलिदान भी चढ़ाया जाता है। इस दिन मुंडन संस्कार के लिए भी काफ़ी लाभदायक माना जाता है। भरली नवमी की पूजा कैसे करें? भरली नवमी का पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा होती है। सूर्योदय से पहले जाकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर नया कपड़ा बिछाकर
भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनका विधिवत पूजन करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अधिक प्रिय है, अतः पूजन के समय उन्हें पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। विष्णु जी की पूजा करते समय धूप दीप जलाएं। श्री विष्णु की कथा का वाचन करें। पूजन के बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आरती करें। पूजन के उपरांत पीले रंग की मिठाई अथवा पीले फलों का भोग लगाएं। श्री विष्णु का निवास केले के वृक्ष में भी माना गया है, अतः गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा अवश्य करें और जल भी चढ़ाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का अधिक से अधिक जाप करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। विवाह के लिए करें ये उपाय। पुरुष है तो हीरा पहने और महिला है तो पुखराज पहने। पहनने के पूर्व किसी ज्योतिष की सलाह लें। किसी लाल गाय को रोटी में गुड़ लपेटकर खिलाते रहें या केसर भात खिलाएं। यह भी कर सकते हैं कि किसी भी गाय को गुरुवार को आटे के 2 पेड़े पर थोड़ी हल्दी लगाकर खिलाएं तथा इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ और चने की पीली दाल भी खिलाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब कर लें।